हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैन मिश्रा फिर एक नई वीडियो लेकर आप लोग के बीच में आ गया हूँ। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि सभी पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं कि उनके बच्चे कब बिगड़ जा रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। काफ़ी पेरेंट्स लोग कमेंट के माध्यम से और मुझे यह सूचना दिए और बताए कि सर, मैं सारी चीज़ें देखभाल हम करते हैं, करती करती हूँ, पर मेरा बच्चा धीरे-धीरे बिगड़ता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला और बिगड़ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो आइए कुछ बातें जो मेरे अनुभव के माध्यम से हैं, जो मैं देख रहा हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ। इस बातों और नियम का ज़रूर आप ध्यान रखेंगे, तो कहीं न कहीं आपके बच्चे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। पहला नंबर ये है कि जब हम बच्चों को सिर्फ डाँटते हैं, फटकारते हैं, किसी काम, किसी चीज़ को लेकर हम सिर्फ डाँटते रहते हैं, उनकी सुनते नहीं हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं बच्चा जो है, इस चीज़ से जो है नफ़रत महसूस करने लगता है अपने पेरेंट्स लोगों से, अपने बड़े लोगों से। और उसके अंदर एक नफ़रत का इमोशन की मात्रा जो है अधिक बढ़ने लगती है। तो कहीं न कहीं वह अपने पेरेंट्स से दूर जाने लगता है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और नंबर 2 नंबर 2 है, जब हम बच्चे को किसी भी गलती पर सिर्फ़ सज़ा देते हैं, माफ़ी नहीं देते हैं। किसी भी गलती पर जब हम सज़ा देते हैं, उनको माफ़ी नहीं देते हैं, तो इस व्यवहार से बच्चा डर जाता है और वह सीखने की बजाय डरना सीख जाता है। और जो बच्चा डरना सीख गया, वह किसी भी छोटे से छोटे काम को नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर आपने डर भर दिया है कि गलती करेगा तो पनिशमेंट फिक्स है। इसलिए बच्चों के द्वारा कोई गलती भी हो तो आप उसको नज़रअंदाज करिए। कुछ ऐसी भी गलतियाँ होती हैं जो बच्चों के द्वारा होती हैं और उसको नज़रअंदाज किया जाता है, जिसके कारण वह उस गलती को सुधारते हैं और आगे चलकर बेहतर बनते हैं उसमें। नंबर 3, आप अपने बच्चों की तुलना अपने आस-पड़ोस, नात रिश्तेदार या किसी भी लोगों के द्वारा मत करिए, ठीक है? किसी से भी मत करिए अपने बच्चे की तुलना कि वह ऐसा है, उनका बेटा वैसा है, ये बन गया, इतना कमाता है, इस प्रकार से पढ़ता है, इतना मार्क्स लाता है। इन सब चीज़ों से जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है गिल्टी महसूस होता है और उनका आत्मविश्वास कहीं न कहीं डाउन होता है, नीचे आता है। तो क्या आप चाहते हैं अपनी आपके बच्चे का आत्मविश्वास कम हो? नहीं, हमारा बेटा जैसा भी है सही है, उसको यह एहसास दिलाइए कि आप उस पर फुल भरोसा करते हैं, आपका उस पर दुनिया के किसी भी व्यक्ति से अधिक भरोसा है और जो जो भी करेगा सही करेगा, हम लोग का ख़्याल रखेगा। तो कहीं न कहीं इस प्रकार से इन चीज़ों से बच्चे को एक टॉनिक के रूप में आपके व्यवहार के माध्यम से शक्ति मिलेगी और उसमें भर के आत्मविश्वास आएगा और किसी भी काम को करने से पहले डरेगा नहीं और आत्मविश्वास के साथ उस काम में झंडा गाड़ेगा। आगे है नंबर 4। नंबर 4, जब हम बच्चों के इमोशंस को नज़रअंदाज करते हैं, तो यह सबसे खतरीला व्यवहार है। बच्चों के इमोशंस के बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए, उनके इमोशंस को ध्यान रखिए, उनके रिएक्शन को ध्यान रखिए, दिन भर के 24 घंटे के या पर डे के रिएक्शन को ध्यान रखिए। बच्चा किस दिन, किस समय, किस तरीके का रिएक्ट कर रहा है और उसका इमोशंस क्या है। जो आपसे होने लायक है उसको करिए, नहीं होने लायक हो तो उसको समझाइए। कभी बच्चा रोता है, जैसे छोटे बच्चे रोने लगते हैं किसी भी चीज़ को लेकर या कोई भी चीज़ उनके अंदर है, तो हम डाँट के उसको चुप करा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उसकी इमोशन को समझें, उसकी वजह को समझो क्यों रो रहा है। अगर वह पूरा करने योग्य है तो करिए और अगर नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है बच्चे को, वैसे ही वह बचपना कर रहा है तो उसको समझाइए, किसी भी तरीके से उसको मनाइए। यानी उसकी जो माइंड साइकोलॉजी है उसको चेंज कर दीजिए और डाँटिए मत, डराइए बिल्कुल मत। और नंबर 5, नंबर 5 जो है मोस्ट है, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे। नंबर 5 ये है कि जब हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम कम बिताते हैं, तो ये सबसे ही खतरनाक साबित होता है बच्चों के लिए। बच्चों को मालूम है किसी भी चीज़ से ज़्यादा और किसी भी प्यार से अधिक जो है उनको माँ-बाप की आवश्यकता होती है।
तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के साथ अपनी क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताएं। आधे घंटे, 1 घंटे, 25 मिनट, 15 मिनट, जैसा भी आपको समय मिलता है अपने जॉब और घर के काम के बाद जो है, जैसे हमारी बहनें लोग हैं हाउसवाइफ, कुछ लोग हैं जो दिन के कामों में बहुत बिजी रहती हैं और भी जॉब वगैरह करती हैं, वह अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाती। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप 5 से 10 मिनट, 20 मिनट ज़रूर क्वालिटी टाइम बिताइए, चाहे किसी भी टाइम, आपको जिस भी टाइम में परफेक्ट लगे, कंफर्ट आप महसूस करो, उस टाइम ज़रूर दो। माता पिता को, दोनों लोगों को चाहिए कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम आप बिताओ, 5 से 10 मिनट उनके साथ बातें करो, उनकी फीलिंग को समझो, उनकी ज़रूरतों से को पूछो, उनकी खुशियों को पूछो, उनके दिन के जो है मोमेंट के बारे में समझो, क्या आपने किया, कैसे किया, कहाँ-कहाँ घूमे, क्या किए, क्या पढ़ाई किए, होमवर्क कैसा गया आपका, स्कूल कैसा था। जो भी चीज़ें हैं, उनके साथ खेलने का समय 10-20 मिनट उनके साथ खेल भी सकते हैं आप। तो आप लोगों से, सभी से रिक्वेस्ट है, डियर पेरेंट्स, कि आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताइए, चाहे कुछ भी हो। क्वालिटी टाइम से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उनमें जो है भावनाओं को समझने की फीलिंग स्ट्रांग होती है और उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी पिछला हमने जितने भी पॉइंट बताए हैं, उन सब का जो है निचोड़ यहाँ पर इस व्यवहार से आपके बच्चे में आ जाता है। तो सारे नियम को फॉलो करने के साथ साथ आप इसको विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि सबकी शक्ति इसमें समाहित है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आपके साथ क्या हो रहा है और हम अपने कुछ छोटे अनुभव आपको साझा कर सकें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद।